What happened? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिल्ली में हुई एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में। दिल्ली की सड़कों पर पड़ी एक गुमनाम लाश, जिसके पास कोई सुराग तक नहीं था। पर सिर्फ एक पर्ची से कैसे सुलझाया दिल्ली पुलिस ने यह मामला। ये केस एक ब्लाइंड मर्डर का था। वैसे तो पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हत्या के मामले में ऐसा कम ही होता है जब पुलिस जांच से पूरी तरह आंख मूंद लेती है। तो चलिए बताते हैं आपको ये पूरी मर्डर मिस्ट्री के बारे में। साल था 2013-20 मई। दिल्ली पुलिस को फुटपाथ पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलती है, जिस पर पूरी तरीके से चाकू के निशान थे। उत्तर पश्चिम दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक ब्रिटेनिया चौक। लोगों की इस भीड़ और ट्रैफिक से थोड़ी दूर फुटपाथ पर एक शख्स बेहोश पड़ा था, और फिर वहां से गुजर रहे लोगों ने नोटिस किया कि ये किसी का शव है। और इस बीच पुलिस को फोन पर सूचना दी जाती है। अब सुभाष प्लेस थाने की पुलिस मौके पर थी और बेहोश शख्स का मुआयना करती है। लेकिन ये क्या, इस शख्स के शरीर पर चाकुओं के निशान हैं और शरीर से काफी खून भी बह चुका था। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह शख्स अभी भी जीवित है या नहीं, लेकिन फिर पुलिस ने ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाना सही समझा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने शख्स को डेड घोषित कर दिया, तो पुलिस अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही मर्डर का मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। शुरुआती जांच से यह पता चला कि मरने वाले की जेब से उसका पर्स और मोबाइल गायब है। तो क्या किसी ने लूट के इरादे से इस शख्स का मर्डर किया, या फिर मर्डर करके इस घटना को लूट का रूप देने के इरादे से ऐसी साजिश रची गई थी। जाहिर है बिना किसी ठोस सबूत के पुलिस के लिए नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन था। हालांकि लाश, बॉडी और घटना के हालात से तो यह मामला लूट का लग रहा था। पुलिस की कोई भी थ्योरी इस बॉडी की पहचान नहीं कर पा रही थी और न ही पुलिस को कोई सुराग मिला। लेकिन इस बीच बॉडी की तलाशी के दौरान मिले एक कागज के छोटे से टुकड़े पर पुलिस का ध्यान जाता है, और फिर पुलिस एक बार फिर उस क्ल्यू के सहारे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। लेकिन ये गुमनाम लाश पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। ध्यान से देखने पर पुलिस को पता चला कि उस पर्ची पर कुछ होटल्स और वेटर्स के नाम लिखे थे। तो क्या यह शख्स किसी होटल में काम करता था? बात भले ही पुख्ता न हो, लेकिन अब पुलिस को एक सुराग तो मिल चुका था। कम से कम अब होटल लाइन से जुड़े लोगों से इस बारे में पूछताछ तो कर सकती थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई और पर्ची पर लिखे कुछ होटल्स के नंबरों पर कॉल की। लेकिन तभी पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी, जब राजस्थान से एक आदमी ने मरने वाले शख्स को पहचानने का दावा किया। घटना के बारे में और मृतक के बारे में सुनने के बाद होटल में फोन उठाने वाले आदमी ने बताया कि यह सच है या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, मृतक शकरपुर निवासी उम्मेद हो सकता है, जो वेटर सप्लायर का काम करता है। अब तक पुलिस को पता चल चुका था कि उम्मेद शकरपुर के एल ब्लॉक में रहता है, इसलिए पुलिस ने बॉडी की फोटो खींची और एल ब्लॉक में उसके परिजनों की तलाश करने का फैसला किया। इस बार पुलिस की कोशिश काम आई। तब जाकर एल ब्लॉक में उम्मेद की फैमिली को मिले और उम्मेद की फोटो देखते ही उम्मेद की पत्नी और उसका भाई फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि उम्मेद हर हफ्ते एक बार राजस्थान से घर आता था, लेकिन इस बार वह नहीं लौटा। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ था कि क्या उम्मेद का मर्डर किसी दुश्मनी के चलते हुआ था या डकैती के चलते। इस सवाल का जवाब जानने के इरादे से पुलिस ने उसके परिवार वालों से कुछ चीजें जानने की कोशिश की, जिसे यह पता चला कि उम्मेद के पास एक मोबाइल फोन था जो लगातार बंद आ रहा था। तभी पुलिस ने उम्मेद के मोबाइल को सर्वेलेंस पर लगा दिया था और उम्मेद के कातिलों ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे बड़ा सुराग हाथ लग गया। अब पुलिस को कुछ उम्मीद नजर आने लगी। दरअसल जिस दिन पुलिस ने उम्मेद के मोबाइल फोन को सर्वेलेंस पर लगाया था, उसके एक दिन बाद अचानक फोन एक बार ऑन हुआ और कुछ देर बाद वह फिर से बंद हो गया। लेकिन मोबाइल पर नजर रख रही पुलिस को पता चला कि फोन शकरपुर इलाके में ही चालू हुआ था। अब तक बात और साफ हो गई थी कि जिसने उम्मेद की जान ली, यानी उसका कातिल अभी भी शकरपुर इलाके में मौजूद था जहां मोबाइल फोन ऑन हुआ था। पुलिस उस दुकान पर पहुंची और इस दुकान पर कातिल तो नहीं था, लेकिन दुकानदार ने बताया कि उसी दिन सुबह दो लोग कोई मोबाइल फोन बेचने आए थे। दोनों सस्ते दाम पर मोबाइल देने को तैयार थे, लेकिन मोबाइल फोन लॉक था। दुकानदार को लगा कि यह मोबाइल फोन चोरी का हो सकता है, इसलिए उसने मोबाइल फोन को लेने से मना कर दिया। दुकानदार उन दोनों लड़कों को जानता था और अब इन दोनों की पहचान से पुलिस को हथियारों का पता मिल गया था। तो पुलिस बिना टाइम वेस्ट करते हुए उन दोनों लड़कों के घर पहुंच गई और संयोग से दोनों लड़के घर पर पाए गए। उनमें से एक नाबालिग था, जबकि दूसरे लड़के की पहचान सजा काट चुके दोषी स्नेचर साजिद के रूप में हुई। जब पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दोनों ने बताया कि घटना वाली रात वे पैसे की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। नशे के आदि साजिद को पैसों की सख्त जरूरत थी और तभी दुर्भाग्य से उम्मेद उस रास्ते से गुजर रहा था। उम्मेद को आजादपुर की तरफ से
आता देख दोनों चाकू लेकर एफओबी के पास चुपचाप खड़े हो गए और जैसे ही उनके पास उमेद पहुंचा दोनों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे पहले उमेद कुछ समझ पाता दोनों ने उसकी जेब से पर्स और मोबाइल के साथ साथ उसका सारा सामान निकाल लिया और उमेद को मरा हुआ समझकर मौके पर छोड़कर भाग गए। एक मामूली से कागज के टुकड़े से कातिलों तक पहुंच इस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने अब सुलझा लिया था। इस मामले में पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। तो ये थी कहानी मरने वाले उमेद की, मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। ऐसी और नई क्राइम स्टोरी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।